इंसर्शन एट एंड के केस में जैसे हम देख रहे हैं कि स्टार्ट इज़ पॉइंटिंग टू और टू से नेक्स्ट जो नोड है दैट इज़ 5 और ये वाला नोड नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है 8 को एंड ये यहाँ पे जो है ना हमारी लिस्ट एंड हो जाती है। तो एंड के केस में अगर हमने 3 इंसर्ट करना है और हम कहें कि एट द एंड इंसर्ट करो, तो हम ये जो 8 वाला जो नोड है जिसके अंदर हमने सेव किया हुआ है 8 एंड इज़ पॉइंटिंग टू नल, ये वाला लिंक ब्रेक करके तो हम ये नया लिंक इस्टेब्लिश करना है 3 एंड 3 का जो नेक्स्ट पोर्शन होगा दैट विल पॉइंट टू दी एंड। तो इस तरह से हम बेसिकली स्टार्ट पॉइंटर से हम जो है ना वो मूव करते चले जाएंगे वाइल नॉट रीच एट एंड। तो हम एक लूप लगाएंगे बेसिकली जो स्टार्ट से स्टार्ट होगा और बिल्कुल आखिरी नोड तक जाएगा। लूप से बाहर निकल के हम तो ये वाला जो ब्लू वाला लिंक है ये इस्टेब्लिश करेंगे और इस तरह से हम जो भी नोड ऐड करना है वो इस तरह से एंड के ऊपर इंसर्ट होगा एट द एंड। और अगर हम इंसर्शन एट एंड के एल्गोरिथम की बात करें तो वो कुछ इस तरह से है। आपने एक नोड पी क्रिएट करना है, उसका पी स्टैंड्स फॉर माइट बी पॉइंटर और पेरेंट, पॉइंटर कर लेते हैं एंड और उसको सेट करें स्टार्ट के ऊपर बिकॉज आपने और फिर क्या करना है आपने एक लूप लगा के पी को उसके आखिरी नोड तक मूव करवाना है और जब पी स्टार्ट से स्टार्ट इज़ पॉइंटिंग टू द स्टार्टिंग नोड वाइल पी इज़ पॉइंटिंग टू दी ये लूप के बाद पी इज़ पॉइंटिंग टू द लास्ट नोड। और फिर एक टेम्प क्रिएट करें। बेस्ट प्रैक्टिस के तौर पे टेम्प के टेम्परेरी जो नोड आपने क्रिएट किया है उसका जो पॉइंटर वेरिएबल है पॉइंटर पोर्शन है उसको नल पे सेट किया और फिर टेम्प के नंबर के अंदर वो नंबर डाला जो हमने इंसर्ट करना, नोड बना के नोड बना लिया, उसके नंबर के पोर्शन के अंदर नंबर डाल दिया और फिर हमने जो P इज़ पॉइंटिंग टू द लास्ट नोड और P का जो नेक्स्ट है इज़ पॉइंटिंग टू द टेम्प, तो टेम्प हमने एंड के ऊपर इंसर्ट कर दिया। तो ये इस तरह से ये एक हमारा एल्गोरिदम है, इसको जो हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं क्या शेप होगी कोड के अंदर। तो इस तरह से कोड में कुछ इस तरह से होगी कि आपने मेथड कॉल कर लिया, इंसर्ट एट एंड का मेथड है, उस मेथड को एक नंबर दिया और आपने एक नोड क्रिएट किया P और बेस्ट प्रैक्टिस के तौर पे साथ ही उसको इनिशलाइज कर दिया स्टार्ट से वाइल P का नेक्स्ट जो है नॉट इक्वल टू नल, तो ये बेसिकली लास्ट नोड पे जाके रुकेगा और P आगे मूव करता चला जाएगा। तो जब ये लास्ट पॉइंट के ऊपर पहुंच जाएगा तो लास्ट का तो डेफिनेटली नेक्स्ट वाला पोर्शन नल होगा, तो ये लूप की जो कंडीशन है ये फॉल्स होगी, तो लूप से बाहर निकल आए। एक नोड आपने क्रिएट कर लिया टेम्प के नाम से, टेम्परेरी नोड क्रिएट किया, उसका नेक्स्ट को नल कर दिया, नम को में वो नंबर डाला जो आप मेन से लेके आए हैं और P के नेक्स्ट को आपने पॉइंट कर दिए टेम्प के ऊपर और फिर आपने रिटर्न कर दिया ट्रू बिकॉज आपने वैल्यू इंसर्ट कर दी। यहाँ पे हमने डेफिनेटली 2-3 केसेस हमने बिल्कुल नहीं देखे, वो डेफिनेटली वो केसेस हैं और ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि एक लॉन्ग बड़ी एक जो है लिस्ट है ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। हालांकि होना ये चाहिए था कि लाइन नंबर 3 के ऊपर सबसे पहले देखेंगे अगर आप स्टार्ट इज इक्वल टू कि लिस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती तो एंड के ऊपर इंसर्शन की तो कोई बात ही नहीं है, तो वो चेक होना चाहिए था, अभी नहीं है। बस जस्ट आपको समझाने के लिए कि ये अगर लिस्ट हो लॉन्ग लिस्ट अजम्पशन ये है और उसके एंड के ऊपर इंसर्ट करना तो क्या होगा। जब हम फाइनल कोड लिखेंगे तो फिर ये सारी कंडीशंस इसके अंदर हम लिखेंगे कि अगर नोड कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, अगर एक नोड एग्जिस्ट करता है, अगर 2 नोड एग्जिस्ट करते हैं तो फिर क्या चीज़ें होंगी, तो फिर ये इन चीज़ों को अभी हमने हैंडल करना है इसके अंदर। लेकिन ये अजम्पशन कि लिस्ट एग्जिस्ट करती है एक लॉन्ग लिस्ट और उसके एंड पे इंसर्शन करनी है तो क्या होगा, किस तरह से इंसर्शन करेंगे। इंसर्शन इन बिटवीन के केस में भी हम वही एजम्पशन लेके चल रहे हैं कि आपके पास एक लिस्ट है, लॉन्ग लिस्ट है और आपने ऑर्डर्ड इंसर्शन करनी है और वो लिस्ट ऑर्डर्ड है। जैसे कि इस केस में आप देख रहे हैं कि स्टार्ट इज़ पॉइंटिंग टू 2 एंड 2 के बाद यू आर मूविंग एट 5 नेक्स्ट नोड के ऊपर और फिर नेक्स्ट नोड के ऊपर मूव कर रहे हैं वेयर इज स्टोर 8 और फिर यहाँ पे लिस्ट एक एंड हो रही है।
तो एक लॉन्ग लिस्ट है और उसके दरमियान में आपने ऑर्डर्ड लिस्ट है और उसमें आपने एक नोड इंसर्ट करना है। तो इस केस में अगर आप 3 इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो फ्रॉम 3 एक पॉइंटर वेरिएबल हम लेंगे जो कि मूव करता चला जाएगा जब तक कि वो छोटा रहे जो नोड आपने इंसर्ट करना है। तो इस पॉइंटर p विल स्टार्ट टू स्टार्ट जो कि उसका जो नम वाला पोर्शन है दैट इज़ अ टू स्मॉलर है 3 से और आप मूव करके आगे। तो बेसिकली अब 2 और 5 के दरमियान में जो लिंक है उसको हमने ब्रेक करना है और जो नया नोड है वो उसके जो आउटगोइंग एरोज़ हैं, ये रूल ऑफ थंब नेक्स्ट, इसको हम पहले प्रोग्राम करेंगे और फिर उसके ऊपर इनकमिंग एरोज़ जो हैं वो जो लिंक है उनको दूसरे नंबर पे हम प्रोग्राम करेंगे। तो 2 और 5 के दरमियान में जो रिलेशन है, लिंक है, उसको ब्रेक करके हम ब्लू लाइंस वाली जो रिलेशंस हैं, लिंक हैं, ये इस्टेब्लिश करेंगे। तो इस तरह से 2 और 5 के दरमियान में जो नोड है 3 दैट विल बी इंसर्टेड। यहाँ पे हम कोड के ऊपर बात करते हैं इंसर्शन इन बिटवीन। तो इंसर्शन बिटवीन का मतलब है कि कम से कम 2 नोड एग्जिस्ट करते हैं, तो आपने उन 2 नोड्स के दरमियान में आपने जो है ना नोड है उसको इंसर्ट करना है। तो अगर आप लोग राइट साइड वाला कोड देखें जो कि विदाउट बॉर्डर है, लाइन नंबर 3 जो है ये बेसिकली वही वाली बात कि अगर स्टार्ट ना लग यानी कि लिस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती या स्टार्ट का नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, तो इसका मतलब है कि सिर्फ ओनली 1 नोड एग्जिस्ट। तो या तो लिस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती या एक ही नोड है, तो फिर इन बिटवीन वाला केस तो रहेगा नहीं। या तो वो इंसर्शन होगी स्टार्ट के ऊपर या इंसर्शन होगी एंड के ऊपर, तो इन बिटवीन वाला केस नहीं बनेगा, तो ये रिटर्न फॉल्स कर देगा। अगर हमने स्ट्रिक्टली फॉलो करना हो कि इन बिटवीन ही इंसर्शन हो रही है और हमारा मेथड रिटर्न करे भूल के अगर इन बिटवीन हो, तो इस केस में तो इन बिटवीन नहीं हो रही, या स्टार्ट पे होगी या एंड पे होगी, इन बिटवीन नहीं होगी तो रिटर्न हो जाएगा फॉल्स कि ये इन बिटवीन इंसर्शन नहीं हो रही। ये तो पहले स्ट्रिक्टली हमने इसको देख लिया। ये मैं फिर से कहूँ कि ये केसेस यूजुअली हम हैंडल करेंगे जब हम अगली स्लाइड के ऊपर एक ऑर्डर्ड लिस्ट बनाएंगे कि आप नोड आप क्रिएट करते जाएं और लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट करते चले जाएं और उसके अंदर ये सारे केसेस हैंडल होंगे। अगर लिस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती तो फिर क्या होगा, अगर स्टार्ट पे इंसर्शन होगी ऑटोमेटिकली इंसर्शन हो जाएगी, एंड के ऊपर इंसर्शन होगी, इन बिटवीन इंसर्शन होगी। लेकिन इस पर्टिकुलर केस के अंदर कि अगर हमने वाकई 100% इंश्योर करना हो कि हमारा नोड इन बिटवीन इंसर्शन हो रही है, तो उसके लिए ये केस लगाया ताकि आपको समझाया जा सके। उसके बाद हम 2 पॉइंटर वेरिएबल्स ले रहे हैं p एंड c। अगेन यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिस को हमने वायलेट कर दिया। होना ये चाहिए था कि नोड स्टैरिक p स्टैरिक c ये दोनों पॉइंटर्स इसी लाइन नंबर 8 के ऊपर या अगली लाइन के ऊपर इन दोनों को नल के इक्वल होना चाहिए था। दैट इज़ अ बेस्ट प्रैक्टिस। जैसे कि हम सारे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उनको इनिशियलाइज करते हैं, तो इनको भी इनिशियलाइज होना चाहिए था। तो लाइन नंबर 9 को देखें अगर हम, तो हमने एक टेम्परेरी नोड क्रिएट किया। न्यू से हमने फ्री स्टोर से फ्री स्पेस ली, एक नोड क्रिएट किया और उसका एड्रेस हमने टेम्प को असाइन कर दिया लाइन नंबर 9 के ऊपर। अगेन बेस्ट प्रैक्टिस की तरह जो नोड क्रिएट हुआ है उसके पॉइंटर वाले वेरिएबल वाले हिस्से को फौरी तौर पे नल किया और उसके नंबर वाले हिस्से के अंदर हमने नंबर डाल दिए जो कि हम मेन से लेके आए हैं वो वाला। यहाँ पे अब जैसे कि हमने पहले कहा था कि लाइन नंबर 8 के ऊपर p और c को इधर ही इनिशियलाइज होना चाहिए था नल के ऊपर, या अगली लाइन के ऊपर नल से इनिशियलाइज होना चाहिए था। ये दोनों वेरिएबल लाइन नंबर 12 के ऊपर इनिशियलाइज हो रहे हैं। अब दोनों वेरिएबल अलॉन्ग विद स्टार्ट इज पॉइंटिंग टू द स्टार्टिंग जो है ना वो नोड। अगेन फिर वही कहूँगा, ये कोई आर्गूमेंट नहीं होगा कि जी ऊपर जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं उनको इनिशियलाइज नीचे तो हो ही रहे हैं लाइन नंबर 12 के ऊपर, तो एक लाइन का इजाफा क्यों करें। बट दिस इज़ अ बेस्ट प्रैक्टिस, होनी चाहिए लाइन
लाइन नंबर 9 के ऊपर या 8 के ऊपर पी और सी को नल से ज़रूर इनिशलाइज होना चाहिए। अब हम बॉर्डर के ऊपर आ जाते हैं, ये जो रेड बॉर्डर के अंदर कोड है। तो हम वाइल पी का नाम नंबर से छोटा रहे, जो जैसे कि हम सिमुलेशन के अंदर देखा था कि जब तक पी का जो नंबर वाला पोर्शन है वो नंबर जो आपने इंसर्ट करना है उससे छोटा रहे, पी आगे मूव करता रहे और पी लास्ट नोड पे जाके रुक जाए, लास्ट नोड से आगे निकल के नल के ऊपर ना चला जाए। तो हमने उसके साथ एक और कंडीशन लगा दी, पी इज़ नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल। तो ये वाला पोर्शन इंश्योर करेगा कि पी जो है ना वो लास्ट वाले नोड के ऊपर इंसर्ट हो जाए। तो बेसिकली जो नोड इंसर्ट हो रहा है, अब यहाँ देखें पी और सी स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्टिंग नोड को एड्रेस कर रहे हैं और फिर हो गया रहा है इसके अंदर लाइन नंबर 3 के ऊपर पी आगे मूव होने से पहले सी को पी के ऊपर ये इनिशलाइज करता है। इस केस के अंदर, पहले केस के अंदर, ऑल्दो कि पी और सी इज़ पॉइंटिंग टू द स्टार्टिंग नोड, सी फिर से उसी को पॉइंट कर रहा है और पी आगे मूव कर रहा है। इस तरह से मूव करते करते अगर आपने ये जो लिस्ट है वो है 2, 4, 6 और अगर आपने 6 एंड 8 और इनके दरमियान में अगर आपने कोई नोड इंसर्ट करना है, सपोज 3, तो पी आगे मूव हो जाएगा, सी पीछे पीछे मूव हो रहा है, पी आगे आगे मूव कर रहा है, जबकि स्टार्टिंग वाला जो वेरिएबल है दैट इज़ पॉइंटिंग टू द स्टार्टिंग एड्रेस, स्टार्टिंग नोड ऑफ द लिस्ट, और वो नहीं हटाएंगे। अगर स्टार्ट आगे मूव कर दिया, जितना स्टार्ट आगे मूव होता चला जाएगा तो वो जो पिछले वाले सारे नोड हैं वो गार्बेज के अंदर चले जाएंगे, बिकॉज आप उनको एक्सेस नहीं कर सकेंगे। तो सिंगली लिंक लिस्ट के केस में हम अपना स्टार्टिंग वेरिएबल को इंश्योर करेंगे कि वो बिल्कुल मूव ना हो, ताकि हम हमारा जो जितने नोड क्रिएट कर रहे हैं वो सारे गार्बेज के अंदर ना जाए। तो स्टार्ट को तो हम बिल्कुल नहीं मूव करें, सी और पी को हम मूव करें और पी आगे आगे मूव हो रहा है और सी जस्ट उसके पीछे पीछे मूव हो रहा है। जैसे ही ये जो लिस्ट है वो ब्रेक होगी, अगर तो पी का नंबर जो है वो स्मॉलर है नंबर से, इसका मतलब है कि ये वाला जो नोड है, आप पी अगर आखिरी नोड पे पहुंच गया और वो आखिरी नोड है सपोज जो है वो 8 और आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं 10, तो वो केस बनेगा एंड वाला, इंसर्शन एंड मिडल वाला, बिटवीन वाला केस नहीं बनेगा। तो इस केस में भी रिटर्न हो जाएगा फॉल्स। और अगर पी का नंबर बड़ा है और सी का नंबर छोटा हो जो आपने नंबर इंसर्ट करना है, तो ये केस देख लेंगे, अगर सी इज़ पॉइंटिंग टू 6 और पी इज़ पॉइंटिंग टू 8 और नंबर आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं 7, तो इस केस के अंदर सबसे पहले जो हमने रूल ऑफ थंब बनाया था कि जो नोड आपने इंसर्ट करना है इसके जो आउट गोइंग एरोज़ हैं उनको सबसे पहले प्रोग्राम करेंगे। तो यहाँ पे लाइन नंबर 12 के अंदर इस बात की इंश्योर कर रहे हैं हम लोग कि टेम्प का नेक्स्ट इज़ पॉइंटिंग टू पी एंड सी का नेक्स्ट इज़ पॉइंटिंग टू टेम्प। तो ये वो जो ऑलरेडी ये वाला जो लिस्ट ये कोड नंबर 13 है, ये जो पी और सी के दरमियान में लिंक है, इस लिंक को ब्रेक कर रहा है और फिर ये एक नया लिंक क्रिएट कर रहा है सी और टेम्प के दरमियान में। इस तरह से ये जो नोड है वो एक इन बिटवीन इसकी इंसर्शन होगी। यहाँ पे हम अब ज़रा वो सारे केसेस जो हमने देखे हैं, इंसर्शन अगर लिस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती, अगर लिस्ट के अंदर एक ही नोड है, अगर स्टार्ट में इंसर्ट हो रहा है, अगर एंड में इंसर्शन होनी है या समवेयर इन बिटवीन इंसर्शन होनी है, तो ये 4-5 केसेस जितने भी हैं इंसर्शन के उनको हम देखने लगे हैं। और इसका नाम हमने मेथड कर रखा है असेंडिंग ऑर्डर इंसर्शन मेथड। ये नंबर लेगा मेन से और ये जो एग्जिस्टिंग लिस्ट है उसके अंदर ये नंबर नोड क्रिएट करके इंसर्ट करके तो इट विल रिटर्न ट्रू। तो लाइन नंबर 3 अपनी अगर आप लेफ़्ट साइड वाला कोड हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंटर पी एंड सी हमें उस वक्त ज़रूरत पड़ेगी अगर हमने इन बिटवीन या एंड के ऊपर इंसर्शन करनी है, तो ये दो पॉइंटर्स यूज़ होंगे। अगर लिस्ट के अंदर कोई नोड ही एग्जिस्ट नहीं करता या एक ही नोड एग्जिस्ट करता है या हमें शुरू में इंसर्शन करनी है, तो फिर हमें नोड्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो केस देखते हैं। आपने दो वेरिएबल्स ले लिए,
और गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस के तौर पे हमने अपने मेथड के अंदर जितने भी वेरिएबल्स यूज़ करने हैं उन सारे वेरिएबल्स को सबसे पहले हम डिक्लेयर करेंगे और इनिशियलाइज़ करेंगे, जो कि इन दोनों इस केस के अंदर डिक्लेयर तो कर लिए लेकिन इनिशियलाइज़ नहीं किए, इनिशियलाइज़ होने चाहिए। नोड स्टैटिक टेम्प इज इक्वल टू, एक नया नोड क्रिएट कर लिया सबसे पहले लाइन नंबर 3 के ऊपर, कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद, पॉइंटर्स डिक्लेयर करने के बाद, उस जो नोड क्रिएट हुआ है उसके जो नेक्स्ट वाला पोर्शन है उसको नल कर लिया। टेम्प नंबर वाले पोर्शन के अंदर हमने वो नंबर डाल दिया जो कि हम मेन से लेके आ रहे हैं। और फिर हमने सब लाइन नंबर 6 के ऊपर देखें कि अगर लिस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती तो फिर क्या होगा। इस केस में अगर स्टार्ट नल है तो पहला जो टेम्प आपने क्रिएट किया है वो पहला वो जो नोड है और वही स्टार्ट होगा, वही स्टार्टिंग नोड है। तो आपने इंसर्शन कर ली, पॉइंट कर दिया कि यही स्टार्टिंग नोड है, तो द टास्क इज़ डन और रिटर्न ट्रू, आप वापस मेन के अंदर जाएं। अगली दफ़ा अगर आप ये मेथड कॉल करते हैं और एक नया नोड लेके आते हैं तो उस केस में ये वाला जो लाइन नंबर 6 से लेके लाइन नंबर 10 का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, फॉल्स हो जाएगा, तो कोड एग्जीक्यूट नहीं करता बिकॉज एक नोड एग्जिस्ट करता है। अब लाइन नंबर 12 से लेके लाइन नंबर 15 तक ये हम देख रहे हैं कि अगर जो स्टार्टिंग जो पहला नोड आपने क्रिएट किया है उसके अंदर नंबर वाला पोर्शन था सपोज 5, और जो नया नोड क्रिएट कर रहे हैं वो दैट इज़ अ 3, तो ये बिल्कुल स्टार्ट के अंदर इंसर्शन होगी। तो इस केस के अंदर आपने जो नोड आपने ऑलरेडी ऊपर क्रिएट कर चुके हैं, लाइन नंबर 4 और लाइन नंबर 5 के ऊपर नोड क्रिएट हो गया। लाइन नंबर 6 से 10 तक एग्जीक्यूट नहीं होगा बिकॉज लिस्ट एग्जिस्ट करती है। तो फिर टेम्प का जो नेक्स्ट पोर्शन है दैट विल पॉइंट टू द स्टार्ट। तो अब ये बेसिकली, और स्टार्ट को आपने पीछे मूव कर दिया ताकि अगर आप लाइन नंबर 14 नहीं लिखेंगे तो ये बेसिकली जो नया नोड क्रिएट किया है जो कि लिंक भी प्रॉपर तरीके से इस्टेब्लिश कर रहा है, लेकिन ये आप पिछले वाले नोड को एक्सेस नहीं कर सके तो ये गार्बेज में जाएगा। तो गार्बेज से बचने के लिए हमने अपना जो स्टार्ट पॉइंटर वेरिएबल है उसको भी पीछे लेके आए, इंसर्शन हो गई, रिटर्न हम यहाँ से कर देंगे ट्रू। अब अगर आप देखें ये रेड बॉर्डर वाला कोड, ये बेसिकली दो केसेस को हैंडल कर रहे हैं कि अगर आपने बिल्कुल एंड के ऊपर इंसर्शन करनी है या आपने इंसर्शन करनी है इन बिटवीन, तो ये दो केसेस को हैंडल कर रहे हैं। तो इस केस के अंदर तो यहाँ तक पहुँचने का मतलब है कि आपकी जो वेरिएबल, आपकी जो लिस्ट है वो कम से कम एक या दो वेरिएबल के लिस्ट के अंदर दो नोड, एक नोड लाजमी एग्जिस्ट करता है। अब आप पी और सी को पॉइंट कर दिया स्टार्ट के ऊपर, स्टार्ट को हमने मूव नहीं करेंगे आगे पीछे बिकॉज अगर हमने स्टार्ट को मूव कर दिया और पी और सी को भी मूव कर दिया तो जो हमारे जो जितने हम वेरिएबल आगे स्टार्ट को आगे मूव करते जाएंगे सारा का सारा गार्बेज के अंदर पीछे जाते जाएगी, जो हमारे नोड्स गार्बेज में चले जाएंगे। तो उससे बचने के लिए हम स्टार्ट को मूव नहीं करेंगे, पी और सी को मूव करेंगे। कब तक मूव करेंगे? जब तक कि पी का नाम स्मॉलर रहे नंबर से, जो न्यू नोड क्रिएट हो उससे नंबर से छोटा रहे, या पी अपने लास्ट नोड पे ऊपर ना पहुंच जाए। तो हम पी को आगे मूव करवाने से पहले पी जो जिस नोड को पॉइंट कर रहा है सी को भी उसके ऊपर मूव करवाएंगे। लाइन नंबर 4 ये इंश्योर कर रही है, और लाइन नंबर 5 का मतलब है कि पी अब मूव कर जाएगा अपने नेक्स्ट के ऊपर। अब अगर पी का नंबर जो है इज स्मॉलर दैन जो नंबर आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो पी का नेक्स्ट इज़ पॉइंटिंग टू टेम्प, और ये आपने पॉइंट कर दी। ये बेसिकली ये वाले लाइन नंबर 7 और लाइन नंबर जो है 11 तक, ये बेसिकली इंश्योर कर रहा है कि आप अगर पी का जो पी वेरिएबल है इस मूव टू इट्स लास्ट नोड, इसको आप एंड के साथ ये भी कर सकते हैं कि अगर पी का नंबर इज स्मॉलर दैन नंबर एंड पी का नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, तो इसको ऐसे भी किया जा सकता था। लेकिन हमने ऊपर देख ली, मूव करवा लिया, देख लिया कि आपने अगर एंड पे पहुंच जाएंगे, लूप बाहर निकलेंगे तो पी अगर वो स्मॉलर दैन नम, तो इसका मतलब है कि आप एंड के ऊपर पहुंच गए हैं। तो फिर आप लिंक इस्टेब्लिश करें, पी का नेक्स्ट इज इक्वल टू टेम्प,
और रिटर्न ट्रू कर दें। आपने बिल्कुल लिस्ट के एंड के ऊपर आपने नंबर को, जो नया नोड है उसको इंसर्ट कर दिया और रिटर्न कर दें। ये गारंटी करने के लिए कि आप एंड के ऊपर नहीं पहुँचे, आप समवेयर इन मिडल हैं, तो उसको ये लाइन नंबर 12 से लेकर लाइन नंबर 18 इस चीज़ को गारंटी करती है कि अगर पी का नंबर जो है वो जो नंबर इंसर्ट करना है उससे बड़ा है और सी का नंबर, जो नंबर आपने इंसर्ट करना है उससे छोटा है, तो फिर क्या होगा फिर इसका मतलब है कि आप समवेयर इन बिटवीन हैं अपनी लिस्ट के। तो इस केस में टेम्प का नेक्स्ट इज़ पॉइंटिंग टू दी, ये वाला आउटगोइंग एरो, जो नया नोड क्रिएट हुआ है टेम्प, उसका जो आउटगोइंग एरो है उसको हमने पहले प्रोग्राम कर दिया। टेम्प नेक्स्ट इज़ पॉइंटिंग टू पी एंड सी का नेक्स्ट, ये वाली जो लाइन है ये एग्जिस्टिंग जो लिंक है पी और सी के दरमियान में, उस लिंक को ब्रेक करके ये लिंक इस्टेब्लिश हो रहा है इस टेम्प के ऊपर। सी नेक्स्ट इज इक्वल टू टेम्प, तो ये लिंक इस्टेब्लिश हो गया, न्यू नोड इंसर्ट हो गया इन बिटवीन एंड इट विल रिटर्न ट्रू और सिग्नल आप मेन को भेज दें कि द जॉब इज़ डन सक्सेसफुली।